हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज मैं आपको धारा 511 आईपीसी की जानकारी देने जा रहा हूं। इसकी बहुत ही आसान भाषा में आसान परिभाषा मैं आपको बताता हूं। ये धारा इंडियन पेनल कोड की सबसे आखिरी धारा है। इसके बाद इंडियन पेनल कोड में कोई और धारा नहीं है, यानी 511 आखिरी धारा है। और ये धारा ऐसी है, पूरे इंडियन पेनल कोड पर यह धारा हर धारा में लगती है। हर धारा में ये धारा लगती है। कब? जब अपराध का प्रयास किया जाए और उसमें विफल हो जाए, यानी अटेम्प्ट कैसा अटेम्प्ट फॉर क्राइम, यानी अपराध करने की कोशिश करी जाए और अपराध ना हो पाए। उस धारा में जो भी धारा अपराध करने में, यानी अपराध जिस धारा का आप कर रहे हैं, अगर वो नहीं कर पाए तो ये धारा आप पर लगेगी, यानी 511 आईपीसी के मुल्जिम आप हो गए। कैसे? अगर आपने किसी अपराध को करने की कोशिश करी, मिसाल के तौर पे आपको बताएं, एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को तैयारी के साथ, इरादे के साथ मार देने की कोशिश करी कि हम इसको मार देंगे, और आपने कोशिश करी, मात्र कोशिश करी, आप उसको मार नहीं पाए, तो फिर क्या होगा? आप पर 511 आईपीसी का केस रजिस्टर्ड होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को इंटेंशन और प्रिपरेशन के साथ, यानी तैयारी और इरादे के साथ क्या करा? सोचा कि उस व्यक्ति को हमें मार देना है, और उसने उसे मारने का प्रयास किया। उस पर चाकू लेके दौड़ा, लेकिन चाकू लेके दौड़ा, मार नहीं पाया, वो व्यक्ति भाग गया। या उसने फायर किया, फायर लगा नहीं, मिस हो गया, यानी उसने कोशिश करी लेकिन फायर नहीं लगा, उसका कारतूस क्या हुआ? फेल हो गया, फटने से फेल हो गया। तो उसने क्या करा? कोशिश करी, यानी कानून कहता है कि अगर आपने कोशिश करी तो भी आप मुल्जिम हो गए, आप अभियुक्त हो गए। इंडियन पेनल कोड की धारा 511 के आप अभियुक्त हो गए। आप पर केस फिर भी चलाया जाएगा, आपके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, और अगर दोषी पाए गए तो आपको सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। इस तरह ये इंडियन पेनल कोड की 511 आईपीसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक हो इसको फैलाने, आप इसको फैलाएं, ज़्यादा लोगों में इसको फैलाएं, क्योंकि ये एक ऐसी धारा है कि अगर आप कोशिश में फेल हुए तो भी इस धारा के आप मुल्जिम हो गए, यानी आप बचेंगे नहीं। अब एग्ज़ाम्पल आपको दें, जैसे मान लिया आपने किसी की जेब काटने का इरादा कर लिया और उसकी तैयारी कर ली। जो भी उसकी तैयारी होती, जेब काटना है आपको, आपने उसकी ब्लेड के लिए इंतज़ाम किया, जिससे ब्लेड से जेब काटी जाती है। आपने उसकी जेब काट ली, लेकिन जब आप जेब काट रहे थे तो आपको कामयाबी नहीं हुई, नहीं काट पाया। आपने कोशिश करी, थोड़ी सी जेब कटी और आप पकड़ गए, जेब नहीं काट पाया, आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? आप मुल्जिम हो गए 511 आईपीसी के। या आपने किसी की जेब में हाथ डाल दिया एकदम से, किस लिए? उसकी जेब से रुपया चुराने के लिए, जो रुपया निकालने के लिए, और उसकी जेब में कोई रुपया नहीं मिला, लेकिन आपका इंटेंशन भी था, प्रिपरेशन भी थी, तैयारी थी, इरादा था कि इसकी जेब से रुपया निकाल लेना है, लेकिन आपको कोई रुपया नहीं मिला, जेब खाली मिली, लेकिन जेब में आपने हाथ डाला। आप पे 511 आईपीसी का केस चलेगा। ये ना समझें कि कुछ मिला नहीं, कुछ रुपया नहीं मिला, हमने तो कुछ लिया ही नहीं, तो केस नहीं चलेगा, केस चलेगा। इसी तरह मान लिया आप किसी के घर में, दुकान में, या कहीं और किसी जगह पर, फैक्ट्री में, कारखाने में आप चोरी करने की नीयत से, इंटेंशन चोरी करने का, प्रिपरेशन तैयारी, आप ऐसी तैयारी के साथ वहाँ घुसे कि आपको चोरी करना है, और वहाँ घुस करने के बाद
आपने वहाँ लाकर तिजोरी या बक्से जो भी थे वो तोड़े। आपका इरादा क्या था? वहाँ चोरी करने का, कि वहाँ माल मिलेगा, रुपया मिलेगा, सोना मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? बक्से आपने सब तोड़ डाले, लेकिन वहाँ मिला कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। तो क्या होगा? आप पर धारा 511 के तहत केस रजिस्टर्ड होगा, यानी फिर भी आप पर केस चलेगा, फिर भी आप बचेंगे नहीं। इसी तरह अगर कोई भी आप प्रयास करते हैं, किसी भी तरह का प्रयास करते हैं, आप चोरी करने का या और कोई काम करने का प्रयास करते हैं, ऐसा अपराध करते हैं और आप उसमें विफल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और वो कौन सी सज़ा मिलेगी आपको? वो सज़ा मिलेगी जो अपराध करने के लिए आप गए थे और वो अपराध आप नहीं कर पाए। उस अपराध में जितनी सज़ा उस धारा में होती जो आप अपराध कर लेते, उस धारा की आधी सज़ा आपको मिलेगी। पूरी से आप बच जाएंगे, लेकिन आधी सज़ा आपको फिर भी मिलेगी। मान लिया आप किसी जगह पर या बैंक या कोई और ऐसा ऑफिस जहाँ रुपया पैसा रहता है या बैंक है, आप वहाँ पर गए, लूट के इरादे से, तैयारी के साथ, हथियार ले के आप कई लोग इकट्ठा हो के गए और सबकी तैयारी थी, सबका इंटेंशन था कि इस बैंक को आज लूट लेना है। लेकिन जब आप लूटने के लिए गए तो वहाँ मौजूद लोगों ने विरोध कर दिया और वो आप पर भारी पड़ गए। वो भारी पड़ गए यानी लुटेरे 3 थे और वहाँ ज़्यादा आदमी इकट्ठा हो गए। आप चारों तरफ से घिर गए, आपको वहाँ से भागना पड़ा। आप लूट नहीं पाए, लेकिन आपने क्या करा? लूट का प्रयास करा, यानी अटेम्प्ट कर दिया आपने। अटेम्प्ट अगर आपने कर दिया तो फिर आप 511 आईपीसी के मुलजिम हो गए। इसी तरह बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं। कोई भी धारा 511 कहती है कोई भी अपराध करने का अगर आपने इरादा करा, तैयारी करी और वो अपराध आप, मान लिया आप लूट नहीं कर पाए, लूटने के इरादे से गए थे, फिर भी 511 आईपीसी के आप अभियुक्त हो गए और लूट की धारा में जितनी सज़ा होगी उससे आधी सज़ा के आप फिर भी हकदार हो जाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको काम आएगी। आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि कानून चाहता है कि आप किसी अपराध को करने का प्रयास भी ना करें। अगर आपने प्रयास किया तो भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कानून की मंशा है। धारा 511 इंडियन पैनल कोड में इसी मकसद से बनाई गई है, इसी मंशा से बनाई गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध को करने का प्रयास कतई ना करे। अगर प्रयास भी किया, प्रयास में फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए, सक्सेस नहीं हुए, फिर भी आपको क्या होगा? जेल में डाल दिए जाओगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड हो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। भाइयों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल को लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने कोई और भी मुकदमा आप पर चल रहा है, आप चाहें तो उसके बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीफोन पर भी आप कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। अगली वीडियो में अगली सेक्शन के साथ, यानी अगली धारा के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।